अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम रिज़वान ताहिर। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर की दो बड़ी अक़साम हैं, जिनमें बवासीर बैरूनी और बवासीर अंदरूनी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैरूनी बवासीर के बारे में। तो बैरूनी बवासीर, जिसको मस्सों वाली बवासीर भी कहते हैं, ये बेसिकली तौर पे जब हमारे जिस्म में खुश्की की ज़्यादती हो जाती है, तब ये बवासीर जन्म ले सकती है। इसके असबाब जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे इसके नफ्सियाती असबाब भी हैं, मादी असबाब भी हैं, कैफ़ियाती असबाब भी हैं। सबसे पहले अगर हम कैफ़ियाती असबाब की बात करें तो कैफ़ियाती असबाब में इसमें जो वजह बनती है ये इस बवासीर की, वो खुश्क सर्द माहौल में रहना या खुश्क सर्द पानी से इस्तिंजा बार बार करना या या सर्द पानी से नहाना, सर्द माहौल में रहना, ये बवासीर बादी या मस्सों वाली बवासीर जिसको कहते हैं, या बैरूनी बवासीर जिसको कहते हैं, तीनों नाम इसी एक बवासीर के हैं। तो ऐसी बवासीर का बायस बनते हैं। जब हम नफ्सियाती असबाब के बारे में बात करते हैं तो नफ्सियाती असबाब में जिनसी माहौल में रहना, जैसे कि जिनसी ख्वाहिशात वाली बैठक में बैठना या ऐसे दोस्तों के साथ हमेशा रहना जो जिनसी ख़यालात पर आमादा करते हैं, या फिर मरीज़ ख़ुद ही लज़्ज़त व मुसर्रत के जज्बात में हमेशा रहता है। जब हम मादी असबाब की बात करते हैं तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाने में शामिल करना जो कि तुर्शी तेज़ाबियत का बायस बनती हैं। ये तो हो गए असबाब। जब हम इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो कब्ज़, शदीद कब्ज़ जो है वो मरीज़ को लाक हो जाती है। उसके बाद उसको गैस के मसाइल भी हो सकते हैं। कब्ज़ की वजह से पेट में मरोड़ भी बन सकते हैं और मकद पे ख़ारिश भी हो सकती है। इस बवासीर में चूँकि मस्से होते हैं मकद वाली जगह पे, तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि मस्से क्यों बनते हैं, क्या ऐसी वजह होती है जिस्म के अंदर, क्या ऐसा मामला हो रहा होता है जिसकी वजह से मकद वाली जगह पे मस्से बन जाते हैं। इसका जवाब ये है कि जब उज़लात में तहरीक होती है, यानी हमारे खून का दबाव जो है वो कल्ब की तरफ ज़्यादा हो जाता है या फिर दिमाग की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक़्त जिगर जो होता है, उस वक़्त जिगर और गुदद में सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। जब जिगर और गुदद में सुकून होगा, वहाँ पर खून की गर्दश जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो जिगर जो है वो फज़लात को अच्छी तरह से ख़ारिज नहीं कर पाता। तो इस वजह से गदूद जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं। तो गदूद फूल के मस्सों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद हम इस बीमारी को बवासीर कहना शुरू कर देते हैं, मस्सों वाली बवासीर कहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी ग़िज़ा जो है वो मस्सों वाली बवासीर का बायस बन सकती है, तो तुर्शी और तेज़ाबियत वाली जो ग़िज़ा है वो तो इसका बायस बनती ही है, लेकिन हमारे तजुर्बे में ये भी देखने में आया है कि लेसदार जो ग़िज़ा होती है, जैसे कि अरवी हो गई या भिंडी और गाजर और मूली, ये 4 सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो बवासीर का बायस बन सकती हैं। हमारे माशरे में ये बात मशहूर है कि जो मूली है वो गैस ख़ारिज करने का बायस बनती है, वो कब्ज़ ख़त्म करने का बायस बनती है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जब कोई बंदा मूली का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर जो है वो इतनी गैस कहाँ से आ जाती है कि वो ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। अगर किसी बंदे को गैस के मसले हैं ही नहीं, तो जब वो मूली खाता है किसी भी तरह से, तो उसके अंदर से वो गैस जो ख़ारिज हो रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है। इसका जवाब ये है कि मूली जो है वो ख़ुद ही गैस बनाने का बायस बनती है, और फिर वो जब वो गैस बनती है तो वो ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। अब हम बवासीर, जो मस्सों वाली बवासीर होती है, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इसके इलाज में तो सबसे पहले हमें ऐसी ग़िज़ा छोड़नी होगी या ऐसा माहौल छोड़ना होगा जो बवासीर का बायस बन रहा है,
सर्द माहौल छोड़ना होगा, या सर्द पानी से नहाना छोड़ना होगा, या सर्द पानी से इस्तिंजा करना, या फिर ऐसी ग़िज़ा खाना जो तुर्शी व तेज़ाबियत का बायस बनती है, जिसमें मसाले ज़्यादा लगे होते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, या फिर इसमें बारबेक्यू भी आ जाता है, या फिर चिकन कढ़ाई हो गई, या फिर ऐसी ग़िज़ा जिसमें टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी ग़िज़ा को सबसे पहले तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो ग़िज़ा हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें जो सब्ज़ियां हैं वो है देसी कद्दू, तोरी, पेठा, मूंगरे, शलजम। इनको इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है हम अगर कहवा इस्तेमाल करना चाहें तो देसी अजवाइन और पुदीने का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मस्सों वाली बवासीर जो है इसको ज़ाइल करने का बायस बनेगा। लौंग दालचीनी का कहवा भी कुछ हद तक इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन वो ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जबकि मस्सों वाली बवासीर और गैस के मसाइल भी हों। चूँकि गैस के मसाइल जो हैं उनमें लौंग दालचीनी का कहवा उल्टा और नुकसान का बायस बन सकता है। तो बेहतर यही है कि लौंग दालचीनी का कहवा ऐसे मरीज़ ही इस्तेमाल करें, ऐसे जिनको बवासीर तो है मस्सों वाली, उनको गैस के मसाइल कम हैं और ब्लड प्रेशर के मसाइल कम हैं। तो लेकिन जो दूसरा मैंने कहवा बताया है देसी अजवाइन और पुदीने का, उसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं। वो कहवा तो हर तरह की बवासीर जो है, खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, वो हर तरह के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा के साथ अगर इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज जो है, इसमें जो दवा हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को, वो दवा जो है वो बहुत मेहनत के साथ और बहुत तजुर्बे वाले जो बंदे हैं वही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़हरों का इस्तेमाल भी होता है। तो इसलिए ऐसे नुस्खे तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। लिहाजा अगर इसका इलाज आपने दवा के साथ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स से आगाह कर देंगे कि हम आपका इलाज इसमें कैसे शुरू करेंगे और कितने अरसे में आपका इलाज हो सकता है, क्योंकि जब तशख़ीस हम करेंगे पेशेंट की कंडीशन देख के, तो उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि आपका इलाज कितनी देर में मुमकिन है। क्योंकि बवासीर का जो इलाज है वो हमारे तजुर्बे में ये बात भी आई है कि इसका इलाज 1 हफ़्ते में भी मुमकिन हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं वो 4-4 महीने भी इसमें इलाज करवाते हैं, फिर जाके उनको मुकम्मल सुकून हासिल होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अंदरूनी बवासीर के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।